नमस्कार दोस्तों, ये मनोविज्ञान के ठीक है मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन हैं और सेकंड ग्रेड के हैं। इसकी एग्ज़ाम लगी है 9/9/25 को और ग्रुप सी का है ये पेपर। ठीक है, अब इसमें 20 क्वेश्चन है। जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो देख चुके हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 के आम चुनाव लोकसभा में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। ये तो 80 का है ना, ये तो देख चुके हैं। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताइए भाई। मनोविज्ञान के हैं 20 क्वेश्चन और सेकंड ग्रेड का है, ग्रुप सी का है और 9/9/2025 एग्जाम डेट है। ठीक है, उसका पेपर आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई है। बताइए 81 में क्या करें। 20 क्वेश्चन है, अब सिर्फ मनोविज्ञान के ही हैं। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अभिप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। बताएं क्या करें 81 में। 4 ब स द यानी कि ये सही है। ब स द अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। ये इन क्वेश्चनों को देख चुके हैं अपन, दोबारा से देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। बताइए क्या करें। आदत, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। अभिक्षमता को क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ठीक है भाई, वह जैसे कि जॉब लगते ही उसमें एटीट्यूड आ गया है ना, तो एटीट्यूड को बोलते हैं हिंदी में अभिवृत्ति। बी से भीतर। अभिसारी किसको बोलते हैं, अभिसारी मतलब अंदर की ओर। ठीक है, और अपिसारी मतलब बाहर की ओर जो प्रसार करते हैं ना, वो है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूति सिद्धांत दिया था। एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी किसने दी थी, पावलोव। ठीक है, और थांडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास व त्रुटि का थांडाइक है। ठीक है, और गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का यानी कि रेल की पटरी है उसको गार्डनर बोल सकते हैं, है ना, उन पे बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं, ऐसे याद कर रखा है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। और सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिकता का यानी कि से तो ये वाइगोस्की है, वाइगोस्की। सूझवादी सिद्धांत कौन कौन है, सूझवादी है बर्दाइमर कोहलर कोप्पा। ठीक, सूझवादी है। सूझवादी ने किन पे प्रयोग किया था, चिंपांजी। ठीक है, और इसके बाद में क्रो एंड क्रो का कौन सा सिद्धांत है, क्रो एंड क्रो यानी कि जो को है वो सा का पे बेटा है, यानी कि सा के सिद्धांत किसने दिया था, ये क्रो एंड क्रो ने दिया था। ठीक है, वाटसन व्यवहारवादी है। वाटसन वैसे वह यानी वो क्रिकेटर, उससे भी याद रखते हैं। वाटसन व्यवहारवादी है, वाटसन व्यवहारवादी है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है, नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे है। नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे है। ठीक है, और जो कबूतर है उस पर किसने किया था, कबूतर प्रयोग, चूहा तो स्किनर है। ठीक है, कबूतर पे भी स्किनर है। बिल्ली ये थांडाइक है, बिल्ली पे थांडाइक है। कुत्ता पावलोव हो गया, एसआर और आरएस थ्योरी। ठीक है, और केटल ने दिया था यानी कि 16 पी है, बुद्धि से संबंधित है। ठीक है ना, बुद्धि का तरलता का सिद्धांत यानी कि केटल मतलब चाय की केटली। अब जो चाय की केटली है उसमें 16 पीएफ यानी कि जड़ी बूटी, ऐसे याद कर सकते हैं। यानी बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया था, केटल ने दिया था। केटल से चाय की केटली, और ये 16 पीएफ है, 16 पीएफ। तो 81 में 4 है। फिर 82 किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। तो ये 2 है, यानी कि अभिवृत्ति। धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है अभिवृत्ति। अभिक्षमता को क्या बोलते हैं, एपी। यानी कि ये जो अभिवृत्ति है ना, इससे तगड़ा होता है ये अभिक्षमता, एपी तगड़ा होता है, यानी कि ये बढ़िया होता है एटीट्यूड से। ठीक है, ये एटीट्यूड हल्की बात है, एपीट्यूड तगड़ी बात है, यानी कि ये एटीट्यूड ये एपीट्यूड में समा सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये एटीट्यूड में एपी समा जाए, यानी कि ये एपी को अपन प्रधानमंत्री मान सकते हैं, और ये एटीट्यूड जैसे कि मुख्यमंत्री मान सकते हैं। ठीक है, एपीट्यूड अभिक्षमता।
82 में 2 है अभिवृत्ति। किस मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है? अभिवृत्ति। इस दृष्टिकोण से अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख यानी खुशी ढूंढता है, यह कहलाता है। दोबारा देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है, यानी कि अपनाने में। आंतरिकृत का मतलब यही है। और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख या खुशी ढूंढता है, यह कहलाता है। 83 1 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के शेल्डन ने दिया था शारीरिकता का सिद्धांत, ठीक है। गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गोलमैन ने कौन सा दिया था? युंग ने कौन सा दिया था? युंग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? युंग ने। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है? बाहर की ओर फैलता है। 84 3 समीपस्थ दूरस्थ नियम है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से, जैसे कि केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को समीपस्थ दूरस्थ नियम है। समीपस्थ दूरस्थ। 84 3 लक्षणों के वितरण और सूची सेकंड लक्षणों की श्रेणी से मिलान कीजिए। सूची के नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। 85 में 4 है। 4 का मतलब है 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। तो ये 4 हो गया है ना? नहीं, गलत कर दिया। 4 4 और ये 3 4 3 और ये 2 और ये 1 है। तो सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण है। तो ये आ जाएगा कौन सा? सामान्य। दोबारा देखते हैं। कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से वो बंद किया था साउंड की। 85 में 4। तो 4 का मतलब 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 और ये 1 है और ये 2 है। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण सामान्य लक्षण है। वे लक्षण जो अद्वितीय व किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है, अद्वितीय लक्षण है। बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण सतही लक्षण है। वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में है और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं, स्रोत लक्षण। ठीक, सभी सही है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? 86 में 2। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यह मूल्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, सही है। यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम में सहायता करता है। यह प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है, यह एक साध्य है। तो ये अगर इसको कर देंगे ना, यह एक साधन है, ठीक है, यह एक साधन है, साध्य नहीं है। तो ये भी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए भाई। 87 में 1 कालानुक्रमिक आयु के आधार पर विकास में प्रवेश प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। कालानुक्रमिक आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश है। नहीं, गलत कर दिया पुण्य। 87 में 1 का मतलब इसमें ये आएगा वैसैदय। वैसैदय सही है इसमें, वैसै और दय। ग्रेड कक्षा में स्किपिंग अथवा कक्षांतर युक्ति, अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, अतिरिक्त असाइनमेंट देना, ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड। रचनावादी अधिगम सिद्धांत 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते वे चर्चा करते हैं? 88 में 3 व्याख्या करना है, ठीक, अनुभवों को साझा करते हुए चर्चा करते हैं, व्याख्या करना। 89 रेनिंगर और हिंडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है। 89 में 4 है, यानी कि स व ए द, स व ए द, स व ए और द, यानी कि ये चौथा है।
तो पहले है स्थितिपरक अभिरुचि उत्प्रेरित, स्थितिपरक अभिरुचि अनुरक्षित, उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरुचि, अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरुचि। एरिक्सन के मनोसामाजिक, बताइए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन। मनोसामाजिक एरिक्सन। सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होंगे? 2. हीनता। डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में कौन सी कंटेक्स्ट सम्मिलित नहीं है? नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं है। तो 91 में 4 सहानुभूति नहीं है, सामाजिक कौशल है, स्वबोध है, स्वनियमन है। सामाजिक कौशल है, स्वबोध है, स्वनियमन है, सहानुभूति नहीं है। मैकलेलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिभा करना और सफलता के लिए चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरित चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं और ये किस प्रकार की अभिप्रेरित आवश्यकता है? तो 92 में 1 है उपलब्धि की आवश्यकता। मैकलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार के अभिप्रेरित आवश्यकता है? उपलब्धि की आवश्यकता। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। मैकलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की उपलब्धि की आवश्यकता है? मतलब कि नीड फॉर अचीवमेंट। 92 में 1 है प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या व घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। अंक पाठ पर उससे हमेशा ईर्ष्या व घृणा करती है। 93 में 3 प्रतिक्रिया निर्माण प्रतिकरण है। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी, है ना, गिलफोर्ड त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी मॉडल की निम्नलिखित बीमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? 94 में 4 यही सही है। अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं विषय वस्तु है। विषय वस्तु क्या बोलते हैं? विषय वस्तु को कंटेंट बोलते हैं। संक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन संक्रिया। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव। जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित शास्त्रीय अनुबंध, वही ये एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी, पावलोव। ठीक है, ये दे रखा है इसमें स्टिमुलस, सिमिलर स्टिमुलस, ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, CR/SR। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के, है ना, शास्त्रीय अनुबंध नैतिकता का वो जीन पियाजे हैं। नहीं, नैतिकता का वो आ जाएगा कोहलबर्ग, ठीक है ना, गलत बता रहे हैं अपन। नैतिकता का कोहलबर्ग है, नैतिकता का कोहलबर्ग है, ठीक है, नैतिकता का कोहलबर्ग है। जीन पियाजे का कौन सा है? जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है। 95 में 4 है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण है, ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है। पावलोव उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है। 95 में 4 है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब स्टिमुल जनरलाइजेशन। ग्राम बाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, स्पष्टता, लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? ग्राहम बाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, स्पष्टता, लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? 96 में 3 है। 96 में 3 मतलब उद्भवन है, उद्भवन। दोबारा से देखते हैं। ग्राहम बेल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, स्पष्टता, लचीलेपन को आने देना, यह सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत? उद्भवन। पता नहीं भाई उद्भवन का मतलब क्या है? उद्भवन 96 में 3। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्न में किससे संबंधित है? बताइए क्या करें। प्रभावी शिक्षण विधियों को समझने में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से, विद्यार्थियों की समस्याओं की समझ से, समूह गतिशीलता की समझ से।
4 है समूह गतिशीलता की समझ से, ठीक है, संबंधित है समूह गतिशीलता की समझ से। 97 में 4 शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं यानी ऑपरेशन के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान में किससे संबंधित है? समूह गतिशीलता की समझ से। 97 में 4 व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपभागों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक साथ मिलान कीजिए। 98 में 4 यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 और 2 एरिक्सन जीवन कान, मास्लो मानवतावादी, माँ से माँ मास्लो, शारीरिक सेल्डन है, कैटल का ये शील गुण है कैटल, ठीक है, बुद्धि का तरलता का सिद्धांत कैटल, ठीक, कैटल शील गुण, सेल्डन से शारीरिक, एरिक्सन जीवन काल है, मास्लो माँ से मानवतावादी मास्लो, एड अहम परा अहम, ठीक है, वो किसकी है, ठीक, सेल्डन का शारीरिक है, मास्लो मानवतावादी, कैटल शील गुण है, सेल्डन शरीर रचना संबंधी है, कोहलबर्ग, हाँ ये आ गया ना कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है। तो नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है, कोहलबर्ग का। तो 99 में 2 है यानी कि कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह उन्हें सही और गलत निर्धारण में प्रयोग करता है। तो 99 में 2 कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है, ठीक, सही और गलत के समझ में नहीं आई बात, दोबारा देखते हैं। पहले तो ये बताइए नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। और ये एक और आया ना कौन सा, एरिक्सन ने कौन सा दिया है बताइए, मिलाइए। मास्लो का मानवतावादी है, एरिक्सन, कैटल का तो शीलगुण हो गया, सेल्डन का से शरीर हो गया, अब रहा एरिक्सन तो ये जीवन काल है। और सामाजिकता का वो वाइगोस्की है, सामाजिकता का जीन पियाजे ने भी दिया है लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र से वो है, उसमें बारीकी अंतर है। ग्राम बेल्स, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का किसका है? पावलोव का है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का है। इसमें गुलफोर्ड का ये है, गलफोर्ड त्रिआयामी सिद्धांत गुलफोर्ड का है, ठीक है। अब चलते हैं उस पर, कौन सा है ये? बुद्धि के मनुक 99 इसमें कौन सा है? 99 में 2 कानून व्यवस्था उन्मुखीकरण, दोबारा से देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन से, तो नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है, उन्हें सही और गलत निर्धारण में प्रयोग करता है। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रसूत स्किनर का है, क्रिया प्रसूत स्किनर है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन किया गया? पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? ले का है, पुनर्बलन है हल्का है, पुनर्बलन सिद्धांत किसका है? हल्का, पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? हल्का। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन किया गया? 100 में 1 है प्राथमिक, तो यही थे क्वेश्चन है ना, ठीक, प्राथमिक। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑथेंटिक बुक इनको निकालते रहें। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।